बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान के लिए कुछ पकोड़े की रेसिपी। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि रमज़ानों में हम कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम जो है वो ज़्यादा टाइम कुकिंग में वेस्ट करें। तो इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट सी रेसिपी है ये, और बहुत झटपट तैयार होने वाले पकोड़े हैं। तो उसके लिए ही हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल सिंपल सी है रेसिपी, लेकिन है बहुत अच्छी। तो हमने 200 ग्राम लिया है बेसन, और इसके लिए हमने एक बड़ी प्याज ली है, उसको हमने चॉप कर लिया है ऑमलेट में जिस तरह हम डालते हैं उस तरह। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून ली है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून ली है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, और 1 चुटकी लिया है मीठा सोडा। मीठे सोडे का ये ख्याल रखिएगा आप लोग कि 1 चुटकी ही लेना है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वरना सारा ऑयल पी जाएंगे पकोड़े और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और 1 आलू को मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है और पानी में भिगो दिया है। 1 कप लिया है पानी, और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। सबसे पहले बेसन में हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब हम ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रहे हैं, और प्याज, आलू भी हम शामिल कर देंगे। आलू 1 हमने लिया है बड़े साइज़ का, और इसको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। चॉप करके हमने पानी में भिगो कर रख दिया है ताकि आलू काला ना पड़े। बहुत ही सिंपल सी और बहुत झटपट तैयार होने वाले पकोड़े हैं ये। आलू भी हमने ऐड कर दिए हैं बेसन में, और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब पानी डाल देंगे हम इसमें। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से पानी नहीं डालना। अगर हम एकदम से पानी डालेंगे तो हमारा बेसन पतला हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें। अच्छा सा इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे, ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह का बैटर जो है वो तैयार करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं शामिल करती जा रही हूँ बेसन में। और देखिए इस तरह से ये तैयार हुआ है हमारा बैटर, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो बिल्कुल इसी तरह का ही हमने बेसन को घोलना है। तो चलें अब हम पकोड़े बनाने की तरफ चलते हैं। ऑयल गरम करते हैं। व्यूवर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और चूल्हे पर फ्राइंग पैन में ऑयल रखा था गरम करने के लिए। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि जब पकोड़े हम फ्राई कर रहे होते हैं तो ऑयल को कंट्रोल में रखना, इसकी हीट, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हम 5 से 7 मिनट इसको मीडियम हाई पर फ्राई करेंगे। जब ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाएगा पकोड़ों के ऊपर, तो उसके बाद हम इनको फ्राई कर निकाल लेंगे ऑयल से। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पकोड़ों के ऊपर कलर आता जा रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त से बन रहे हैं पकोड़े। चम्मच से इसको हमने चलाते रहना है, क्योंकि एक ही जैसा कलर आए तमाम पकोड़ों के ऊपर। कहीं से ऐसा ना हो कि वाइट रह जाए और कहीं से कलर आ जाए, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में।
व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हो गए हैं और मैं इसको सर्व कर रही हूँ इमली की चटनी के साथ। तो आपने मेरी रेसिपी से पकोड़े ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।